नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त। और वृत्त में देखते हैं कुछ नियम जो है, इससे पहले समझते हैं कि वृत्त क्या है। तो वृत्त ज्यामिति जो है, वृत्त में हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं और क्षेत्रफल इसका अलग होता है। तो ज्यामिति में क्या क्या चीज होता है, वृत्त सबसे पहले पढ़ेंगे। वृत्त कहते किसे हैं, तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जैसे एक बिंदु हम यहाँ पर ले लिए हैं और इस बिंदु से समान दूरी पर ये बिंदुओं का घेरा है, इस घेरा को हम लोग बिंदु पथ कहते हैं। और जब इन सबको मिलाते हैं और रेखा बना देते हैं तो इसको हम वृत्त कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, देखिए इस निश्चित बिंदु है, इसी के चारों ओर हम इसको घेरा लगाए हैं, तो इस निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं, इसको केंद्र। ये हमारा वृत्त हो गया। और ये जो निश्चित बिंदु है इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया, ये केंद्र। फिर आगे है, इसको हम केंद्र को हमेशा ओ से सूचित करते हैं, ये हमारा ओ हो गया। फिर है कि केंद्र के चारों ओर समान दूरी लेकर खींची गई वक्र रेखा, ये हमारा केंद्र है। इसके चारों ओर समान दूरी पर, हर जगह यहाँ से दूरी सब जगह सेम है, और समान दूरी लेकर ये जो वक्र रेखा है, ये जो गोल ऐसे बनाए हैं वक्र रेखा, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। इस भाग को हम लोग परिधि कहते हैं। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहां से ये हमारा वृत्त का केंद्र है और ये हमारा परिधि है। तो अगर इससे हम परिधि को मिला दें तो ये हमारा जो होता है त्रिज्या होता है। और त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, ये हमारा त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। जीवा, जीवा किसे कहते हैं, तो हम कहीं भी अगर एक वृत्त ले लेते हैं इस प्रकार से, और वृत्त में परिधि से परिधि तक के बीच की दूरी, ये परिधि है हमारा और ये भी परिधि है, परिधि से परिधि तक के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लेना है। इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं करके इसे ले जाना है, तो ये जीवा नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी लंबाई रखनी है, तो सबसे छोटी लंबाई को हम लोग, इसको हम लोग जीवा कहते हैं, जीवा। अब आगे व्यास है। वृत्त परिधि से परिधि तक की वह न्यूनतम लंबाई जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। देखिए लंबाई ऐसा होना चाहिए जो केंद्र से गुजरे। यहाँ पर ये केंद्र है हमारा, तो यहाँ से एक हम बिंदु ले लेंगे और यहाँ से इसको गुजारेंगे इस तरह से। केंद्र से अगर पास कर जाता है तो सबसे बड़ी जीवा होती है। ये जीवा है, इसमें हम जीवा अनेक प्रकार की खींच सकते हैं। यहाँ जीवा होगा, इस तरह से जीवा होगा, ये जीवा होगा, लेकिन सबसे जो बड़ी जीवा होगा वो यहीं पर आएगा और इसको हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। ये हमारा व्यास है। आगे है अप्रतिच्छेदी रेखा। जब कोई रेखा वृत्त के बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो तो उसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे एक हम वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर और एक यहाँ से हम रेखा खींच लेते हैं। ये इस वृत्त और इस रेखा में कोई भी संपर्क नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। फिर आगे करें छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। जब कोई रेखा तथा वृत्त के बीच दो उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उसे छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए एक हम वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर हम, और इसको दो बिंदु पर इस तरह से हम प्रतिच्छेद कर देते हैं। यहाँ पर ये बिंदु हमारा है एक और ये दो, ये ए है, इसको हम बी मान लेते हैं। ये रेखा हमारा पी और क्यू है, इसको हम छेदक रेखा के नाम से जानते हैं, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। अब अगला है स्पर्श रेखा। जब कोई रेखा वृत्त के बीच एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक वृत्त ले लेते हैं हम और एक यहां से रेखा इस प्रकार से खींचते हैं कि सिर्फ एक ही जगह पर टच करे। ये सीधी रेखा है, ये P है, ये Q है, ये R है। एक बिंदु पे अगर टच करता है तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा हो जाएगा। और जो इसमें जो ये बिंदु है हमारा, ये वाला,
ये जो बिंदु है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ये स्पर्श, ये रेखा जो है, ये जो रेखा है, ये रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा, और जो ये बिंदु है इस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु बोलेंगे। स्पर्श बिंदु क्या है? वृत्त था उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए वृत्त है और यह स्पर्श रेखा है, दोनों के उभयनिष्ठ जहां पर ये बिंदु मिलता है उसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब कुछ नोट है इसमें कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस वृत्त के जैसे एक बिंदु है यहाँ पर, तो इस पर केवल और केवल एक ही हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस पे हम अधिक से अधिक नहीं खींच सकते हैं। जैसे ही अगर हम कहीं और से खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से ये कट जाएगा और इसका दो बिंदु हो जाएंगे, यानी कि ये छेदक रेखा में बदल जाएगा। तो एक बिंदु पर केवल जो है केवल और केवल हम एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, इससे ज्यादा हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। वृत्त के अलग अलग बिंदुओं पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एक हम वृत्त ले लेते हैं, इस पे हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, फिर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, फिर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं। यानी कि एक बिंदु जो है, एक अलग अलग बिंदु पर हम अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। फिर अगला है कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है उसकी दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, समांतर स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त है, तो एक ऊपर अगर स्पर्श रेखा अगर हम खींचते हैं तो एक स्पर्श रेखा नीचे खींचेंगे, दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हो जाएंगी। या अगर हम एक वृत्त लेते हैं इधर, तो एक स्पर्श रेखा इधर खींचते हैं तो एक इधर भी खींच सकते हैं, यानी कि दोनों समांतर हमको खींचनी है, यानी कि ये दोनों वृत्त के व्यास पर खींचे जा सकते हैं। ये वृत्त का हमारा बीच से व्यास हो जाएगा ये, और ये यहां से क्या जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। यानी कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर हम अलग अलग समांतर रेखा हम खींच सकते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। जैसे ये वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पर टच कर रहा है, तो यहां से अब त्रिज्या जो जाएगी तो ये स्पर्श रेखा पर ये लंब होगा, जिसको हम लोग आगे प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। तो ये बात आप याद रखिए कि ये O है, ये त्रिज्या है, और ये PQR एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। में 10.1 है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमें क्या दे दिया गया है यहाँ पर कि एक वृत्त है हमारे पास, देखिए ये हमारा वृत्त है O, केंद्र वाला है, यहाँ पर इसका केंद्र O है। एक स्पर्श रेखा हमारा है XY, और इसके स्पर्श बिंदु P जो है, इस पर हमें ये साबित करना है कि ये लंब है। तो हम क्या करते हैं कि हमको रचना करना पड़ेगा। रचना हम क्या करते हैं कि इसी रेखा पर हम कोई बिंदु बाहर ले लेते हैं, एक R, ठीक है। तो ले लेंगे यहाँ पे रचना को जो है हम डॉटेड लाइन से लिखते हैं, तो डॉट लाइन इसको हम बना देते हैं यहाँ पर, और लिखेंगे कि वृत्त से बाहर XY रेखा पर एक बिंदु R लिया तथा O से R को मिलाया, O से R को मिलाया। हम बाहर एक बिंदु R लिए हैं और O से R को हम मिला दिए हैं। इसका नाम हम देते हैं यहाँ पर Q। उत्पत्ति या प्रमाण, सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि OP बराबर OQ बराबर R वृत्त की त्रिज्या, ये परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये भी R, तो ये भी R होगा। कहां तक होगा, ये सिर्फ Q तक होगा, यहीं तक होगा। लिखेंगे कि चूंकि OR जो होगा, ये OR जो है हमारा,
वो क्या हो जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर। जितना ओ क्यू और क्यू में आर जोड़ेंगे तब जाके हमें ओ आर मिलेगा। ओ आर बराबर ओ क्यू की जगह पर हम ओपी लिख देंगे, ओपी प्लस क्यू आर। यहां से हम कह सकते हैं कि जो ओ आर है वो बड़ा है ओपी से। देखिए ओ आर बराबर क्या है, ओपी प्लस क्यू आर है, यानी कि ओपी में क्यू आर जोड़ने पर हमको ओ आर आ रहा है। इसका मतलब है कि ओ आर ओपी से भी बड़ा होगा और क्यू आर से भी बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे कि ओ आर ओपी से बड़ा है। और हमको पता है कि दुनिया के किसी भी रेखा अगर लंब होना है तो सबसे छोटी रेखा ही लंब होता है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि सबसे न्यूनतम रेखा ही लंब हो सकती है। अतः सबसे छोटी रेखा क्या हो जाएगा हमारा, ओपी। अतः ओपी एक्स वाई पर लंब है। वृत्त के किसी भी बिंदु पर इस रेखा से छोटी रेखा हम नहीं खींच सकते। अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएंगे यहां पर भी तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी रेखा हमारे पास क्या होगा, ओपी होगा। तो सबसे छोटी रेखा अगर हमारा ओपी होता है तो ओपी जो है एक्स वाई पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। प्रश्नावली 10.1 है और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 10.1 का पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हो सकती हैं। जैसे एक वृत्त है हमारे पास, इस पे स्पर्श रेखा यहाँ भी खींच सकते हैं, 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 यहाँ भी खींच सकते हैं। हर जगह जिस बिंदु पर चाहेंगे उसी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हो जाएंगे। दूसरा का पहला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर, देखिए कोई भी स्पर्श रेखा है वो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर लिख देंगे हम एक बिंदु, पहला। दूसरा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग, वृत्त जो है इसके दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। तीसरा, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है, इसकी दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, साइड में कहीं भी ले सकते हैं। जब भी खींचेंगे तो वृत्त के व्यास पर ही खिंचाएगा ये। तो दो समांतर रेखा खींच सकते हैं हम लोग, दो समांतर स्पर्श रेखा। तो इसमें भरना होगा, एक वृत्त की दो, यहां पर केवल दो भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए एक वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा है और इसको उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। प्रश्न संख्या अब हम 3 देख लेंगे यहीं पे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। यहां से एक वृत्त है हमारा जिसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। वृत्त के बाहर एक बिंदु P ले लेते हैं। यहां से वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर वृत्त के बिंदु P है। यहां पर वृत्त का एक बिंदु है P पर स्पर्श रेखा PQ। यहां से एक स्पर्श रेखा जा रहा है इस तरह से, यहां पर P और यहां पर Q। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखाखंड से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि यहां से एक रेखा जा रहा है जिस प्रकार मिलता है, तो यहां से हम इसको मिला देते हैं। और हमको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनता है। OQ का मान दिया गया है, ये O है और OQ का मान है 12 और त्रिज्या दिया हुआ था हमें 5 सेंटीमीटर, ये 5 है।
तो हमें PQ की लंबाई निकालनी है। तो हम यहाँ पर जानते हैं पाइथागोरस लगा देंगे हम, कोण P बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहता है कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है तो OQ का स्क्वायर बराबर होना चाहिए OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ का मान है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर OP का मान है 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 बराबर 25 प्लस PQ का स्क्वायर। ये इधर आए घट जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर। 144 में से 125 घटाएंगे तो बचेगा 119 बराबर PQ का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, इसीलिए हम कह पाएंगे कि जो PQ है वो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर का होगा। और एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, करे कि एक वृत्त खींचिए और इस एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जिसमें एक स्पर्श हो और दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए एक वृत्त हमको लेनी है, ये हमारा वृत्त हो गया है और इसमें क्या है कि एक स्पर्श रेखा पहले से दिया हुआ है, ये एक्स वाई हमारा स्पर्श रेखा है, इसके समांतर हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये हम यहाँ पर P और Q स्पर्श रेखा इसके जस्ट सिरे पे खींचेंगे ऊपर वृत्त की उस तरफ, और छेदक रेखा कहीं से भी हम गुजार सकते हैं, एक छेदक रेखा ये हम एस टी गुजार दिए, तो ये हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा, ये हमारा हो जाएगा छेदक रेखा, और ये हमारा स्पर्श रेखा पहले से दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नवाली जो है 10.1 पूरा होता है।